पंडित छन्नूलाल मिश्र का निधन, पीएम मोदी ने जताया शोक। बोले, छन्नूलाल मिश्र जीवन भर भारतीय कला और संस्कृति की समृद्धि के लिए समर्पित रहे। पंडित छन्नूलाल मिश्र के निधन पर सीएम योगी ने जताया शोक। एक्स पर पोस्ट कर लिखा, छन्नूलाल मिश्र का जाना शास्त्रीय संगीत के लिए अपूर्णीय क्षति। उनका गायन कला और साधकों और संगीत प्रेमियों के लिए प्रेरणा स्रोत। बुलंदशहर में 2 जगहों पर पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़, 3 आरोपी घायल। हत्या और लूट में शामिल थे बदमाश। बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व विजयदशमी आज। जगह जगह रावण के पुतलों का होगा दहन। प्रशासन के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। चलिए सीधा रुख करेंगे खास खबरों की ओर, जहां पीएम मोदी ने पंडित छन्नूलाल मिश्र के निधन पर शोक व्यक्त किया। छन्नूलाल मिश्र जीवन भर भारतीय कला और संस्कृति के समृद्धि के लिए समर्पित रहे। शास्त्रीय संगीत को जन जन तक पहुंचाने और भारतीय परंपरा को विश्व पटल पर प्रतिष्ठित करने में योगदान उनका रहा। पीएम ने कहा कि उन्हें सदैव उनका स्नेह और आशीर्वाद प्राप्त होता रहा। साल 2014 में वे वाराणसी सीट से पीएम मोदी के प्रस्तावक भी रहे। शोक की इस घड़ी में पीएम ने उनके परिजनों और प्रशंसकों के प्रति संवेदना प्रकट की है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंडित छन्नूलाल मिश्र के निधन पर शोक व्यक्त किया है। छन्नूलाल मिश्र जीवन भर भारतीय कला और संस्कृति की समृद्धि के लिए समर्पित रहे। शास्त्रीय संगीत को जन जन तक पहुंचाने और भारतीय परंपरा को विश्व पटल पर प्रतिष्ठित करने में योगदान उनका रहा। पीएम ने कहा उन्हें सदैव उनका स्नेह और आशीर्वाद प्राप्त होता रहा। पंडित छन्नूलाल मिश्र का निधन हुआ है। पीएम मोदी ने शोक जताया है उनके निधन पर। भारतीय कला और संस्कृति की समृद्धि के लिए समर्पित रहे छन्नूलाल मिश्र। शास्त्रीय संगीत को जन जन तक पहुंचाने और भारतीय परंपरा को विश्व पटल पर प्रतिष्ठित करने में योगदान रहा। पीएम मोदी ने पंडित छन्नूलाल मिश्र के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने लिखा कि छन्नूलाल मिश्र जीवन भर भारतीय कला और संस्कृति की समृद्धि के लिए समर्पित रहे। शास्त्रीय संगीत को जन जन तक पहुंचाने और भारतीय परंपरा को विश्व पटल पर प्रतिष्ठित करने में उनका योगदान रहा। पीएम ने कहा कि उन्हें सदैव उनका स्नेह और आशीर्वाद प्राप्त होता रहा। साल 2014 में वे वाराणसी सीट से पीएम मोदी के प्रस्तावक भी रहे। तो पंडित छन्नूलाल मिश्र के निधन पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर लिखा, पंडित छन्नूलाल मिश्र का निधन अत्यंत दुखद है। छन्नूलाल मिश्र का जाना शास्त्रीय संगीत के लिए अपूर्णीय क्षति है। उन्होंने अपना जीवन भारतीय शास्त्रीय गीत संगीत के उत्थान के लिए समर्पित किया। उनका गायन कला साधकों और संगीत प्रेमियों के लिए प्रेरणा स्रोत रहा। तो पंडित छन्नूलाल मिश्र के निधन पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने शोक व्यक्त किया है। एक्स पर उन्होंने लिखा कि पंडित छन्नूलाल मिश्र का निधन अत्यंत दुखद है। छन्नूलाल मिश्र का जाना शास्त्रीय संगीत के लिए अपूर्णीय क्षति है। उन्होंने अपना जीवन भारतीय शास्त्रीय गीत संगीत के उत्थान के लिए समर्पित किया। उनका गायन कला साधकों और संगीत प्रेमियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। तो छन्नूलाल मिश्र के निधन पर लगातार शोक व्यक्त किया जा रहा है। छन्नूलाल मिश्र के निधन पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी शोक व्यक्त किया। इसके अलावा आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनके निधन पर शोक व्यक्त किया।
भारत की सनातन विजय का प्रतीक, अन्याय, अधर्म और अत्याचार पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की विजय का महापर्व देश के अंदर हर ओर बुराई, अधर्म और अत्याचार के प्रतीक रावण के पुतले जलाए जाएंगे। धर्म, सत्य और न्याय के प्रतीक, राम राज्य के प्रतीक भगवान श्री राम का राज तिलक का कार्यक्रम हर ओर सकुशल संपन्न होंगे। मैं इस अवसर पर पूरे प्रदेशवासियों को विजयादशमी की बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं कि मां जगत जननी भगवती के अनुष्ठान के साथ ही प्रभु श्री राम का आदर्श हम सबको सदैव अपने राष्ट्र धर्म के प्रति जागरूक करने का कार्य करेगा और हम सब अपने नागरिक कर्तव्यों का पालन कर सकेंगे। इस विश्वास के साथ मैं शारदीय नवरात्रि और विजयादशमी की हृदय से बधाई और शुभकामनाएं पूरे प्रदेशवासियों के प्रति देता हूं। बुलंदशहर से हम आपको खबर बताते हैं, जहां 2 जगह पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हुई है। बुलंदशहर नगर और खुर्जा नगर में ये कार्रवाई हुई है। आपको बता दें कि नईफ हत्याकांड का आरोपी फरदीन पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ है। खुर्जा में लूट करने वाले फहीम और अशरफ भी जख्मी हुए। पुलिस की जवाबी फायरिंग में तीनों बदमाश घायल हुए। मौके से तमंचे और कारतूस बरामद हुआ। तीनों शातिर अस्पताल में भर्ती है। फरदीन ने कचहरी गेट पर फोटो स्टेट दुकान में हत्या की थी। फहीम अशरफ ने 28 सितंबर को डेयरी संचालक से लूट की थी। बुलंदशहर से हम आपको खबर बता रहे हैं, 2 जगह पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हुई। बुलंदशहर नगर और खुर्जा नगर में कार्रवाई हुई है। नईफ हत्याकांड का आरोपी फरदीन पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ, तो खुर्जा में लूट करने वाले फहीम और अशरफ भी जख्मी हुए हैं। पुलिस की जवाबी फायरिंग में तीनों बदमाश घायल हुए। मौके से तमंचे और कारतूस बरामद हुए हैं। तीनों शातिर अस्पताल में भर्ती है। फरदीन ने कचहरी गेट पर फोटो स्टेट दुकान में हत्या की थी। फहीम अशरफ ने 28 सितंबर को डेयरी संचालक से लूट की थी। तो बुलंदशहर से खबर हम आपको बता रहे हैं, 2 जगह पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हुई है। बुलंदशहर नगर और खुर्जा नगर में कार्रवाई हुई। नईफ हत्याकांड का आरोपी फरदीन पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ, तो खुर्जा में लूट करने वाले फहीम और अशरफ भी जख्मी हैं। पुलिस की जवाबी फायरिंग में तीनों बदमाश घायल हुए। मौके से तमंचे और कारतूस बरामद हुए। तीनों शातिर अस्पताल में भर्ती है। फरदीन ने कचहरी गेट पर फोटो स्टेट दुकान में हत्या की थी। नगर की पुलिस टीम द्वारा त्यौहार के दृष्टिगत जो है नगर के विभिन्न चौराहों पे चेकिंग की जा रही थी। इस चेकिंग के दौरान खुर्जा चौकी गेट इंचार्ज और नक्सल घाट चौकी इंचार्ज द्वारा संयुक्त रूप से डीआईवी फ्लाईओवर के पास चेकिंग की जा रही थी। इस दौरान यह सूचना मिली कि विगत दिनों कोतवाली नगर के कचहरी रोड पर हुई हत्या का आरोपी फरदीन जो है वो रेलवे रोड की तरफ उसकी लोकेशन पाई गई। इस लोकेशन की सूचना पे चौकी इंचार्ज की टीम द्वारा उसका पीछा किया गया। पीछा करने के दौरान जब फरदीन अपने को पुलिस टीम द्वारा गिरता पाया तो उसने पुलिस टीम पर फायरिंग की। जवाब में पुलिस टीम ने आत्मरक्षा में फायरिंग की, जिससे वो घायल हो गया। उसको तत्काल जो है जिला हॉस्पिटल भर्ती कराया गया है। इस संबंध में उससे पूछताछ की जा रही है और उसने जो है उक्त हत्या में अपनी संलिप्तता कबूल की है। इस संबंध में आवश्यक विधिक कार्रवाई करते हुए शीघ्र ही उसे माननीय न्यायालय के समक्ष रिमांड को प्रस्तुत किया जाएगा। रायबरेली से आपको खबर बता दें, मनचले को ग्रामीणों ने पकड़ा है। युवक साहिल को खंबे से बांधकर जमकर पिटाई की। स्कूली छात्राओं से छेड़छाड़ करने का आरोप भी लगा है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सलोन कोतवाली क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। तो रायबरेली से हम आपको खबर बता दें, मनचले को ग्रामीणों ने पकड़ा है। युवक साहिल को खंबे से बांधकर जमकर पिटाई की। स्कूली छात्राओं से छेड़छाड़ करने का भी आरोप है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। सलोन कोतवाली क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। रायबरेली से हम आपको खबर बता दें, मनचले को ग्रामीणों ने पकड़ा है।
युवक साहिल को खंबे से बांधकर जमकर पिटाई की। तो स्कूली छात्राओं से छेड़छाड़ करने का आरोप है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सलोन कोतवाली क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। सलोन कोतवाली क्षेत्र की यह घटना है, जहां मंचले को ग्रामीणों ने पकड़ा है। युवक साहिल को खंबे से बांधकर जमकर पिटाई की है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। छात्राओं से छेड़छाड़ करने का आरोप लगा है और इसी को लेकर पिटाई जो है युवक की गई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। सलोन कोतवाली क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। मंचले को ग्रामीणों ने पकड़ा है। युवक साहिल को खंबे से बांधकर जमकर पिटाई की गई है। छात्राओं से छेड़छाड़ का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। युवक साहिल को खंबे से बांधकर जमकर पिटाई की गई। प्रतापगढ़ से हम आपको खबर बता दें, जहां पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 2 आरोपियों को 5 जिंदा देसी बम के साथ गिरफ्तार किया है। भुलियापुर प्राइमरी स्कूल के पास गिरफ्तारी हुई। पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर के निर्देशन में निरीक्षक नीरज यादव की टीम ने गिरफ्तारी की है। कोतवाली थाना नगर पुलिस ने कार्रवाई की। तो प्रतापगढ़ से हम आपको खबर बता दें, जहां पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 2 आरोपियों को 5 जिंदा देसी बम के साथ गिरफ्तार किया। भुलियापुर प्राइमरी स्कूल के पास गिरफ्तारी हुई। पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर के निर्देशन में निरीक्षक नीरज यादव की टीम ने गिरफ्तारी की है। कोतवाली थाना नगर पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है। प्रतापगढ़ से खबर हम आपको बता रहे हैं। बड़ी सफलता मिली है पुलिस को। 2 आरोपियों को 5 जिंदा देसी बम के साथ गिरफ्तार किया। भुलियापुर प्राइमरी स्कूल के पास गिरफ्तारी हुई है। तो पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर के निर्देशन में निरीक्षक नीरज यादव की टीम ने गिरफ्तारी की। कोतवाली थाना नगर पुलिस कार्रवाई में जुटी है। चलिए कानपुर से अब आपको खबर बता दें, जहां आईआईटी स्टूडेंट का हॉस्टल में शव मिला है। छात्र का नाम धीरज सैनी बताया जा रहा है। संदिग्ध परिस्थितियों में तीसरे दिन बदबू आने पर पुलिस और आईआईटी प्रबंधन को सूचना दी गई। कल्याणपुर पुलिस ने कमरे से शव को बाहर निकाला। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। तो धीरज मूल रूप से हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले का निवासी है। परिजनों को घटना की सूचना दी गई। कल्याणपुर थाना क्षेत्र के आईआईटी कैंपस का मामला बताया जा रहा है। तो कानपुर से हम आपको खबर बता रहे हैं। आईआईटी स्टूडेंट का हॉस्टल में शव मिला। छात्र का नाम धीरज सैनी बताया जा रहा है। संदिग्ध परिस्थितियों में तीसरे दिन बदबू आने पर पुलिस और आईआईटी प्रबंधन को सूचना दी गई। कल्याणपुर पुलिस ने कमरे से शव को बाहर निकाला। शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। धीरज मूल रूप से हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले का निवासी है। परिजनों को घटना की सूचना दी गई। कल्याणपुर थाना क्षेत्र के आईआईटी कैंपस का यह मामला है। लगभग 9:30 बजे आईआईटी कानपुर प्रशासन द्वारा यह सूचना दी गई कि बीटेक फाइनल ईयर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के एक छात्र धीरज सैनी द्वारा उनके हॉस्टल रूम में ही आत्महत्या कर ली गई है। इस सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। उच्च अधिकारियों द्वारा मौके का निरीक्षण किया गया। फील्ड यूनिट को वहां पर बुलाया गया तथा मौका मुआयना कराया गया। शव का पंचायतनामा भरते हुए पोस्टमार्टम के लिए हैलट मोर्चरी भेज दिया।
रायबरेली से हम आपको खबर बता दें, जहां रेलवे ट्रैक के किनारे अज्ञात युवक का शव मिला। मृतक के शरीर पर गंभीर चोट के निशान मिले हैं। आपको बता दें कि चोरी के शक में युवक की हत्या की आशंका जताई जा रही है। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, जांच शुरू की गई। ऊंचाहारा कोतवाली क्षेत्र के ईश्वरदासपुर रेलवे स्टेशन के पास की यह घटना बताई जा रही है, जहां रेलवे ट्रैक किनारे अज्ञात युवक का शव मिला। मृतक के शरीर पर गंभीर चोट के निशान मिले हैं। तो चोरी के शक में युवक की हत्या की आशंका जताई जा रही है। रायबरेली से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां रेलवे ट्रैक के किनारे अज्ञात युवक का शव मिला। मृतक के शरीर पर गंभीर चोट के निशान हैं। चोरी के शक में युवक की हत्या हुई। तो ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, जांच शुरू की। ऊंचाहारा कोतवाली क्षेत्र के ईश्वरदासपुर रेलवे स्टेशन के पास की घटना बताई जा रही है, जहां युवक की हत्या का मामला सामने आया है। तो अज्ञात युवक का शव मिला है। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। ऊंचाहारा कोतवाली क्षेत्र के ईश्वरदासपुर रेलवे स्टेशन के पास की यह घटना है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची है और मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। लखनऊ से हम आपको खबर बता दें, जहां सीएम योगी ने प्रदेशवासियों को विजयदशमी पर्व की शुभकामनाएं दी है। विजयदशमी अधर्म पर धर्म, बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक है। इस दिन भगवान श्री राम ने रावण का संहार किया। संपूर्ण भारत में पर्व श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। श्री राम मर्यादा, सत्य, न्याय, शांति, परोपकार और लोक कल्याण के प्रतीक है। उनका जीवन सद्भाव पर, सद्मार्ग पर चलने और आदर्श जीवन जीने की प्रेरणा देता है। विजयदशमी शक्ति उपासना का उत्सव पर की मर्यादा और पवित्रता प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को विजयदशमी पर्व की शुभकामनाएं दी है। उन्होंने लिखा कि विजयदशमी अधर्म पर धर्म, बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक है। इस दिन भगवान श्री राम ने रावण का संहार किया। संपूर्ण भारत में ये पर्व श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। तो सीएम योगी ने प्रदेशवासियों को विजयदशमी पर्व की शुभकामनाएं दी। रायबरेली में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर कलेक्ट्रेट कार्यालय में कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहां जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने दोनों महापुरुषों के चित्रों पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने लोगों से गांधी जी और शास्त्री जी के आदर्शों से प्रेरणा लेने की अपील की। कार्यक्रम में रामधुन का भावपूर्ण वादन हुआ। एडीएम सहित कई अधिकारी उपस्थित रहे। देखिए, आज जैसा आपने कहा, महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्म दिवस पे कलेक्ट्रेट परिसर में आज कलेक्ट्रेट परिवार और अन्य सभी संबंधित विभागों के द्वारा यहाँ पर ये कार्यक्रम आज मनाया गया। मैं इस शुभ अवसर पर समस्त जनपद वासियों को अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। साथ ही विजयादशमी के पर्व की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर सीतापुर के नैमिष क्षेत्र स्थित वृद्धाश्रम में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में आला अधिकारी और समाज कल्याण विभाग के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। अधिकारियों द्वारा वृद्धजनों को फल, मिठाई और कपड़े वितरित कर सम्मानित किया गया। वृद्धजनों ने कहा कि उन्हें यहां अपने घर से अधिक प्रेम और देखभाल मिलती है। सभी ने मुख्यमंत्री को इस बेहतर व्यवस्था के लिए धन्यवाद भी दिया।
अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस इस वृद्धाश्रम में मनाया गया। सभी वृद्धों को बहुत बहुत शुभकामनाएँ, वो दीर्घायु रहें, स्वस्थ रहें, ये कामना व्यक्त करता हूँ। और हमारे द्वारा जो यहाँ वृद्ध है उनको वृद्धा पेंशन भी दिया जाता है और उनका वृद्धा पेंशन प्रमाण पत्र भी वितरित किया गया है। आज इस अवसर पे उन्हें माला पहना करके उनको मिठाई, कपड़े, वस्त्र ये सब स्वास्थ्य संबंधित दिया गया सामग्री और उनकी कामना करते हैं कि वो स्वस्थ रहें और दीर्घायु रहें, यहाँ उन्हें किसी प्रकार की समस्या न आए। यहाँ मैंने प्रबंधक को भी निर्देशित कर दिया कि इनके भोजन की, कपड़े की कोई परेशानी न हो। स्वास्थ्य का प्रत्येक 15 दिन पर स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाता रहे। रायबरेली के मलेरिया थाना क्षेत्र के राही गांव में प्रेमी युगल ने जहरीला पदार्थ खाकर खुदकुशी की कोशिश की। दोनों को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच कुछ कहासुनी हुई, इसके बाद दोनों ने जहरीला पदार्थ खा लिया। तो रायबरेली से हम आपको खबर बता रहे हैं, जहां प्रेमी युगल ने जहर खाया है। दोनों के बीच कहासुनी हुई थी, परिजनों ने अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टर वैभव शुक्ला, EMO डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रायबरेली। हाँ, 2 केस आए हैं, एक रोहित सिंह और एक खुशी सिंह। उनको तत्काल इमरजेंसी ट्रीटमेंट देकर इमरजेंसी में एडमिट किया गया है। सस्पेक्टेड पॉइजनिंग लग रही है। रायबरेली की लालगंज कोतवाली क्षेत्र के टटियापुर गांव में विवाहिता की कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या करने का मामला सामने आया। हत्या का आरोप पड़ोसियों पर ही लगा है। बताया जा रहा है कि महिला छत पर सोने के लिए गई थी, उसी दौरान आरोपियों ने महिला की हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। लालगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत ये है टटियापुर, मजरे बसंतपुर, कोठैया। यहाँ पर एक महिला है, इनका नाम प्रमीला है, इनकी हत्या हो गई है। और हत्या में 2 व्यक्ति प्रथम दृष्टया गांव के लोगों का कहना है कि कुल्हाड़ी से मार करके हत्या करके भाग गए हैं। जो हत्यारे हैं इनके पास में ही हैं, बगल में ही घर है, पड़ोसी है। अभी हम लोग काम कर रहे हैं इस पे और हमें काफ़ी क्लू भी मिले हैं, कई कारण हैं, 2-3 एंगल मिले हैं, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया कि बगल में ही रहने वाले हैं और इनके दूर के रिश्तेदार भी हैं, तो कई बिंदु है जिस पर हम लोग अभी डिस्क्लोज नहीं कर रहे, लेकिन जल्दी इसका खुलासा। बुलंदशहर की सिकंदराबाद पुलिस ने ऑन डिमांड वाहन चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया। वाहन चोरों की निशानदेही पर चोरी की 8 बाइक और एक तमंचा, कारतूस, चाकू बरामद हुआ। आरोपियों का आपराधिक इतिहास है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। थाना सिकंदराबाद पुलिस द्वारा पुलिस मुठभेड़ में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था, जिसका नाम आबिद था। उसके साथ 2 साथी थे जो अंधेरे में भागने में सफल हो गए थे, जिनके नाम चांद और साजिद थे। कॉम्बिंग के दौरान सिकंदराबाद पुलिस ने इन दोनों अभियुक्तों को भी गिरफ्तार कर लिया है, साजिद और चांद को, जो सूरजपुर के रहने वाले हैं। इनसे पूछताछ की गई। पूछताछ में इन्होंने बताया कि इनका एक और साथी है जो कबाड़ी है, उसका नाम वकील है, वो दनकौर का रहने वाला है। ये एक अंतरराज्यीय वाहन चोर गिरोह है, जो शातिर गिरोह किस्म का एक गिरोह है। ये जगह जगह से कई विभिन्न राज्यों से ये मोटरसाइकिल चोरी करते थे। चोरी करके ये वाहनों को काट कर और उसको बेचते थे, उसके पार्ट्स को, तथा जो भी उससे पैसे मिलते थे उसको आपस में बांट लिया करते थे। ये अपराध के विरुद्ध जो एक अभियान चलाया जा रहा है, उसमें सिकंदराबाद पुलिस को एक विशेष सफलता है। रायबरेली के महाराजगंज थाना क्षेत्र के रजिस्ट्री ऑफिस के सामने उस समय हड़कंप मच गया जब एक व्यवसायी की 4 पहिया गाड़ी से नकदी पर हाथ साफ हो गया। जानकारी के मुताबिक संदीप वाजपेयी, जो रद्दी पेपर और चाय की पॉलिथीन बेचने का काम करते हैं, बुधवार को अपनी गाड़ी वहीं खड़ी कर पास की किराना दुकान में पॉलिथीन देने गए थे। इसी दौरान अज्ञात चोर ने मौके का फायदा उठाते हुए गाड़ी का लॉक खुला पाकर उसमें रखे लगभग 40,000 रुपए चोरी कर लिए और फरार हो गए। घटना के बाद पीड़ित ने थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए पुलिस से त्वरित कार्रवाई की मांग की। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। महाराजगंज माल देने आया था। किस चीज़ का माल? पेपर थोड़ा सा और चाय की पन्नी थी। जी जी। तो फिर क्या हुआ? मैं पार्टी के पास सामने गया, रजिस्टर ऑफिस के बगल में दुकान थी। जी जी। वहाँ पे पार्टी को माल देना था मेरे को 3 बोरी। जी। तो फिर वहाँ पे पार्टी थी नहीं वो, तो वो आधा घंटा वेट करने के लिए बोला, तो हम आधा घंटा वहाँ वेट किए। तब तक मैं वहाँ पे देखता हूँ कि एक आधे घंटे बाद पता चलता है कि मेरी गाड़ी में बैग नहीं है मेरे पैसों का।
लगभग 40 से 42 हज़ार रुपये। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।